हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बीपी 802T के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये पीसीआई के पैटर्न पे हम लोगों ने प्रिपेयर किया है और इसमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि अक्सर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा सब्जेक्ट कोड बीपी 802T है और ये हमारे बी फॉर्म के 4th ईयर के 8th जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोगों ने पीसीआई के पैटर्न पे प्रिपेयर किया है। तो इसका जो हमारा टोटल मार्क्स है ये हमारा यहाँ पे होता है वो 75 नंबर का, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पे एक तरह से वो मिलता है। तो हमने इस पेपर को इस तरह से प्रिपेयर किया है जिससे कि आसानी से आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं, और इसको अगर आप लोग 3 घंटे में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो चुकी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये पीसीआई के पैटर्न पे है। तो यहाँ पे हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं 3 सेक्शन में देखने को मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और इन तीनों सेक्शन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेक्शन ए है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना यहाँ पे आपके लिए अनिवार्य होता है, और इस कंडीशन में हर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। मीन्स यहाँ पे आपको जो भी आंसर है उसको टू द फैक्ट और शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द राइट अबाउट द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे जो है लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसके अगर बारे में बात करते हैं तो जो हमारे वो न्यू बॉर्न होते हैं या जो भी हमारे वो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनके अंदर हमें देखने को एक तरह से प्राप्त होता है। और अगर जो हमारे होते हैं न्यू बॉर्न हैं या जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनमें हमारे जो इसेंशियल होते हैं विटामिन्स या न्यूट्रिएंट हैं, अगर उनकी वहाँ पे डिफिशियंसी देखने को अगर हमें वहाँ पे एक तरह से मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर उनकी जो ग्रोथ है, उनका डेवलपमेंट है वो हमें वहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को वहाँ पे मिलता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है ये हमारे न्यू बॉर्न और चिल्ड्रन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो प्रोटीन है उसकी जो डिफिशियंसी है वो यहाँ पे आ जाती है। हमारा जो होता है मॉल न्यूट्रिशन होता है वो इस कंडीशन में आ जाता है। जो हमारा होता है विटामिन, फैट है और हमारे मिनरल्स है, अगर उनकी जो डिफिशियंसी है वो हमारे चिल्ड्रंस और न्यूबॉर्न में अगर देखने को मिलती है तो उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो वहाँ पे हमें डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलता है। तो ये आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन द हेल्थ। तो हमारा हेल्थ क्या है उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग जो हमारा WHO है उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारी हेल्थ को कुछ इस तरह से वो डिफाइन करता है कि हेल्थ इज वो डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड इट इज़ नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ द डिजीज। तो जो हमारा इस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि हेल्थ है वो हमारा एक प्रकार का एक ऐसी स्टेट है वो जिसमें हमारा जो होगा वहाँ पे फिजिकल, हमारा कह सकते हैं मेंटल और जो हमारा वो सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे अगर अच्छी हैं तो वो एक अच्छी हेल्थ वहाँ पे होगी। अगर केवल हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है इसका मतलब हम हेल्दी हैं, ये वहाँ पे वो नहीं होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा कह सकते हैं वो फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा जो वहाँ पे है मेंटल स्टेटस है या जो हमारा वो सोशल वेलबीइंग है वो अगर अच्छा है तो उस कंडीशन में वो हमारे वही हमारा सिंपली यहाँ पे हेल्थ होता है अकॉर्डिंग टू द WHO। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट अबाउट द पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। तो जो हमारा पर्सनल हाइजीन और हेल्थ केयर है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे वो लिखना है। तो अगर हम लोग जो पर्सनल हाइजीन है अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा एक तो वो सिंपल यहाँ पे ये मतलब होता है कि ये हमारी जो होती है बॉडी की क्लीनलीनेस उसी को सिंपली हमारा पर्सनल हाइजीन सिंपली वो डिफाइन करता है। और ये जो अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं या हमारी जो हेल्थ है उसको वहाँ पे एक अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने का काम करता है, और जो इन्फेक्शंस हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम
सिंपली करता है। तो आसान तरीके से कहें तो वो जैसे कि आया वो कोरोना आया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमें हाथ अच्छे से वो धुलना है, हर चीज़ को अच्छे से वहाँ पे साफ़ सुथरा रखना है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा कोरोना है उसको आसानी से उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपरली पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई अगर रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारी हेल्थ वहाँ पे काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है, कह सकते हैं कि जो हमारा पर्सनल हाइजीन है उसमें हमें एक तरह से वो रेगुलरली हमें जो हमारा बात है वो लेना चाहिए। हमें जो भी हमारे वो कपड़े हैं उसको वहाँ पे वो रेगुलरली हमें वो चेंज वो करना चाहिए, उसको अच्छे से वो क्लीन एक तरह से वो करना चाहिए। अपने हाथों को अच्छे से वो हमें वो धुलना चाहिए। हमें वहाँ पे वो रेगुलरली जो हमारा ब्रशिंग का सिस्टम है जो उसको यहाँ पे अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। जो हमारे होते हैं नाखून वगैरह उनको अच्छे से वो कट हमें करने की आवश्यकता होती है। जो भी हमारे एक्सेस हेयर वगैरह हैं उनको भी हमें रिमूव करने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। और ये सब हमारा पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। और अगर हम लोग इसको मेंटेन रखते हैं तो फिर हमारा हेल्थ जो सिस्टम है हमारा वहाँ पे इम्प्रूव्ड होता है। इन्फेक्शन के चांसेस हमारे लिए काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा वो राइट अबाउट द ड्रग जो एडिक्शन ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़। तो जो हमारा ड्रग जो एडिक्शन है उसके बारे में लिखना है और हमारा ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में आपको शॉर्ट में यहाँ पे वो लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारी वो ड्रग्स होती हैं अगर हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उसको अगर हम लोग कोई इलनेस है उसके वहाँ पे क्योर में उपयोग करते हैं, या जो हमारी डिजीज़ है उसके वहाँ पे कह सकते हैं वो प्रिवेंशन में अगर उसको वहाँ पे उपयोग करते हैं, या अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम ड्रग्स को उपयोग करते हैं तो वो उसका उस प्लेस पे एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रग का हमारा वहाँ पे एक तरह से यूज़ कहलाता है। और अगर हम लोग जो भी हमारी वो ड्रग हैं उनको उस प्लेस पे एक तरह से जो भी हमारा वहाँ पे वो मेडिकल वो रीज़न है उसके अलावा अगर हम लोग ड्रग को यूज़ करते हैं तो वो सिंपली हमारा ड्रग का अब्यूज़ वहाँ पे कहलाता है। और जो हमारा वो ड्रग का वहाँ पे होता है अब्यूज़, वो फिर हमें जो हमारा वो ड्रग का होता है एडिक्शन उसके लिए वहाँ पे प्रमोट करने का सिंपली काम करता है। कि स्टार्टिंग में तो हम जो ड्रग का है एक तरह से अब्यूज़ करते हैं, फिर हमें उसकी आदत हो जाती है, हम उसके वहाँ पे एक तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो ओपियम है, हमारा वो कैफीन है, हमारा वो निकोटिन होता है, वो कोकेन वगैरह है, ये सब हम लोग जो अपना जो हमारा वहाँ पे कह सकते हैं वो मेंटल स्टेटस है उसको वहाँ पे एक तरह वो रिलैक्स करने के लिए उपयोग करते हैं। अपनी जो हमारा वो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए वहाँ पे करते हैं। तो वो स्टार्टिंग में तो वो हमारा होता है अब्यूज़ होता है, और फिर वहाँ पे हम लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो वो हमारा सिंपली वहाँ पे एडिक्शन हो जाता है। उसके बाद में हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो राइट ए वो शॉर्ट नोट ऑन द नेशनल प्रोग्राम फॉर वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वो डिफिनेस। तो जो हमारा वो डिफिनेस है उसका जो उसके यहाँ पे वो कंट्रोल के लिए और उसके यहाँ पे कह सकते हैं वो प्रिवेंशन के लिए जो हमारा है नेशनल प्रोग्राम उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारा वो डिफिनेस होता है अगर हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं कि अगर वो किसी को सुनने में दिक्कत है, उसको उस प्लेस पे हियरिंग की अगर एक तरह से वो प्रॉब्लम है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा वो बहरापन होता है उसको वहाँ पे एक तरह से वो प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल प्रोग्राम क्रिएट किया गया था हमारी जो होता है हम कह सकते हैं हेल्थ वो मिनिस्ट्री है उसके वो द्वारा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द वो राइट अबाउट द हेल्थ प्रमोशन। तो जो हमारा हेल्थ का होता है वो प्रमोशन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। तो हेल्थ हमारा क्या है कि जो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं वो जो कि हमें वो गवर्नमेंट से एक तरह से प्रोवाइड होते हैं, तो उसका हमारे जो हमारे वो लोग हैं जिनके लिए वो प्रोग्राम डेवलप किया गया है उसको उनके बारे में अवेयर करना, उसको वहाँ पे इन्फॉर्म करना कि जो है ये हेल्थ स्कीम आपके लिए अवेलेबल हैं। हेल्थ जो सिस्टम है उसका प्रॉपर जो हमारा प्रमोशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे अगला वो क्वेश्चन है वो राइट अबाउट द सोशल हेल्थ प्रोग्राम। तो जो हमारा सोशल हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में हमारा
अगला क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए वो नोट ऑन द इम्प्रूवमेंट इन रूरल वो सैनिटेशन। तो जो हमारा रूरल सैनिटेशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1986 में इसको यहाँ पे वो डेवलप किया गया था कि जो हमारे वो रूरल एक तरह से एरिया है उनमें हेल्थ केयर जो हमारा सिस्टम है उसको और अच्छा वहाँ पे करने के लिए, और जो भी हमारी वहाँ पे कह सकते हैं कि होती हैं वुमेन्स होती हैं उनकी वहाँ पे वो सेफ्टी और उनका जो होता है प्राइवेसी उसको वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे डेवलप किया गया था। उसके बाद में हमारा यहाँ पे अगला एक तरह से क्वेश्चन आता है, वो राइट वो नोट ऑन द जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज हमारा सर्विलांस प्रोग्राम है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो है वो लिखना है। इसको अप्रॉक्सीमेटली वो नवंबर 2004 में इसको हमारा जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पे वो डेवलप किया था, और इसमें जो भी हमारा वहाँ पे अलग अलग एरिया है अगर वहाँ पे कोई भी वो किसी भी प्रकार का जो रोग है वो अगर वो डेवलप होना स्टार्ट होता है तो फिर हमारे हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको वहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं वो प्रॉपरली वो प्रोवाइड करने के लिए हमारा यहाँ पे है वो डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है उसको यहाँ पे सिंपली जो है डेवलप किया गया था। उसके बाद में हमारा इस सेक्शन में जो अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा वो राइट है वो नोट ऑन द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो जो हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है उस पर भी आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा होता है अर्बन एरिया होता है वो शहरी एरिया होता है उसमें भी जो हमारे वहाँ पे एक तरह से वो पुअर लोग एक तरह से रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे वो झुग्गी झोपड़ी वगैरह होती हैं या जो हमारे वो रिक्शे वाले हैं और सब लोग हैं उनका जो स्टेटस है वो वहाँ पे कम होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे अर्बन पुअर लोग होते हैं उनके लिए हेल्थ का जो हमारा वो मिशन है उसको यहाँ पे वो डेवलप किया गया था। और इस कंडीशन में आपको इसमें यहाँ पे शॉर्ट में इसके बारे में प्रॉपरली लिखने की आवश्यकता है, और इसको 1 मई 2013 के आसपास इसको जो है हमारे हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उसने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला सेक्शन है ये है सेक्शन बी। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 2 को अटेम्प्ट करना है, मतलब एक ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है, बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है, मतलब यहाँ पे हमें प्रॉपरली डिटेल में अपना जो भी हमारा यहाँ पे आंसर है उसको लिखने की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैलेंस डाइट, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट। तो जो हमारा बैलेंस डाइट होता है वो यहाँ पे क्या होता है उसके आपको उसके बारे में यहाँ पे वो लिखना है, और जो हमारा होगा बैलेंस डाइट उसकी हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में वो लिखना है, और इसमें जो हमारा बैलेंस डाइट है उसके हमारे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज़ द एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम टीबी। तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा होता है वो ट्यूबरकुलोसिस है उसका जो हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे जो लिखना है। तो इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है हमारा वो डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है इसको यहाँ पे आपको प्रॉपरली वो डिफाइन करना है, और उसके बाद में क्या है वो राइट डाउन द एम ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है उसका हमारा क्या उद्देश्य है, एम क्या है, उसके हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे वो लिखना है। तो इस सेक्शन में आप इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और प्रॉपरली डिटेल में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। उसके बाद में हम लोग अपने अंतिम सेक्शन पे आते हैं दैट इज़ द सेक्शन सी। तो अगर हम लोग सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चन होते हैं और इनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 7 नंबर का होता है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे जो आंसर है उसको हल्का सा डिटेल में ही लिखने की आवश्यकता यहाँ पे अगेन होती है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द एक्सप्लेन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो जो हमारा जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं यूनिवर्सल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपरली वो लिखना है, और हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसके बारे में भी डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है।
है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे हम कह सकते हैं जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की जो वहाँ पे वैक्सीन्स वगैरह लगती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपरली वो लिखना है। और जो हमारा होगा पल्स पोलियो का प्रोग्राम होता है, उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ जो है इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर द मदर एंड चाइल्ड। तो जो हमारा होता है वो नेशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर द मदर एंड चाइल्ड, उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे जो है लिखना है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वो डिस्क्राइब पब्लिक हेल्थ। जो हमारा पब्लिक हेल्थ है उसको यहाँ पे प्रॉपरली आपको एक तो वो डिस्क्राइब करना है। राइट इट्स इवैल्यूएशन पैरामीटर। तो इसके हमारे जो होते हैं इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो जो हमारी वो पब्लिक हेल्थ है वो क्या होती है, और हमारी जो पब्लिक हेल्थ है उसको इवैल्यूएट करने के हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो राइट ए वो नोट ऑन द वो फंक्शन ऑफ द वो पीएससी एंड इम्प्रूवमेंट इन द रूरल जो है वो सैनिटेशन। तो जो हमारा यहाँ पे वो पीएससी होती है उसके क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे वो लिखना है। और जो हमारा वो रूरल वो सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ WHO इन इंडिया। तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हमारे इंडिया में क्या क्या रोल्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं एक्सप्लेन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन एंड आउटकम्स। तो जो हमारा होता है वो नेशनल वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या हमारे काम होते हैं, फंक्शनिंग उसकी क्या है, और उसके आउटकम्स हमारे क्या क्या है उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा एक्सप्लेन नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑब्जेक्टिव्स फंक्शनिंग एंड आउटकम्स। तो जो हमारा होता है यहाँ पे वो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस, उसके हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उसका वहाँ पे होती फंक्शनिंग उसकी किस तरह से होती है, उसके हमारे क्या क्या आउटकम है उसके बारे में आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो जो भी आपके अलग अलग जो हमारे होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, उन हमारे जितने भी एक तरह से प्रोग्राम हैं उनको आप लोग एक बार थॉरोली वो देख लीजिएगा। जो हमारे वो प्रोग्राम है वो हमारे वो कोई भी आ सकता है यहाँ पे, तो उसको आप लोग हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम हैं उनको अच्छे से वो देख लीजिएगा। और जो आपका वो सिलेबस है एग्ज़ाम के पहले उसको प्रॉपरली आप लोग एक तो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।